और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात करेंगे यूरो प्रतीक सेल्स के मैनेजमेंट से। और कंपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल्स, लैमिनेट्स, मार्केटिंग और साथ ही डिज़ाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में मौजूद है। और ग्लोरियो ब्रांड्स के तहत एक्सटीरियर क्लैडिंग्स का कारोबार भी करती है। कंपनी के पास 30 से ज़्यादा कैटेगरी और 3000 से ज़्यादा डिज़ाइंस उपलब्ध हैं। कंपनी के पास देश के 116 शहरों में लगभग 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स का मजबूत नेटवर्क भी है। कंपनी में आगे ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ को लेकर आउटलुक क्या है, कैश फ्लो को लेकर क्या बड़ी चिंताएं हैं, इस पर खास बातचीत करते हैं। कंपनी के सीएमडी प्रतीक गुणवंतराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और यहाँ पर सबसे पहले तो बधाई यूरो विनियर वर्ल्ड को यहाँ पर जो एक्वायर किया गया है। कुछ बताइएगा इस डील के बारे में और किस तरह से एक नए सेगमेंट में एंट्री हो रही है आपकी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इधर इनवाइट किया। यूरो विनियर वर्ल्ड जो है इट्स अ 25 ईयर ओल्ड कंपनी जो सदर्न इंडिया बैंगलोर शहर में है। वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल शोरूम ऑफ साउथ इंडिया इन आर इंटीरियर प्रोडक्ट्स। तो उसमें हमने 51% इक्विटी लिया हुआ है। एंड द कंपनी विथ इज कनेक्टेड टू मोर देन 3000 आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। वो कंपनी से एसोसिएटेड है। एंड इससे हमारा बीट एज ऑन टुडे हमारा बिजनेस जो पहले B2B ज़्यादा था, इससे हमारा B2C हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, जिसमें हम डायरेक्टली इंटीरियर आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स से हम डायरेक्ट कनेक्ट करके नए प्रोडक्ट्स इनोवेट और ज़्यादा स्पीड से हम कर पाएंगे। सो ये हमारा एक्विजिशन 1 दिसंबर से हमारे बैलेंस शीट में ऐड होना चालू हो गया है। ये बताइएगा अब किस तरह से ये जो एवोल्यूशन है, सिनर्जीज हैं, ये कंज्यूमर फेसिंग डिज़ाइन ब्रांड क्योंकि आप अब बन जाएंगे उसमें ये ऐड ऑन करेगा। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर और लीडरशिप आपको कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना आपको एज दे रहा है? सो प्राइमरीली जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक जो कंपनी है अराउंड लास्ट ईयर हमने 285 करोड़ का टॉप लाइन किया है। एंड यूरो विनियर वर्ल्ड का ही अराउंड 100 करोड़ का टॉप लाइन है। सो डायरेक्ट हमारे को अराउंड 35% टॉप लाइन पे ग्रोथ मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ सिनर्जीज, एज आई सेड, अभी हमारा करंटली B2B मॉडल है, ये B2C हो जाएगा। सो डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर तक डायरेक्ट रीच आ जाएगी। वंस ये हमारा एक्विजिशन के बाद डायरेक्ट हम सप्लायर से डायरेक्ट हमारे शोरूम पे हम सप्लाई करेंगे। सो जितने भी मिडल मैन हैं बीच में, वो सब एलिमिनेट करके प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ग्रो हो रही है। राइट। बिजनेस मॉडल के लिहाज से अब करंट ब्रांड्स पर और कस्टमर्स पर किस तरह का इम्पैक्ट, अगर आप उस पर कुछ बात करना चाहें, क्योंकि एक तरह से बुके एक सेगमेंट नया और साथ ही बुके भी आपका बढ़ रहा है। इन टर्म्स ऑफ फोकस भी आने वाले सालों में किस ओर रहेगा? तो ऑर्गेनिकली जो कंपनी ग्रो हो रही है वो कंटिन्यू करेगी ग्रो होना। हम लोग डिज़ाइन करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे ब्रांड यूरो प्रतीक एंड ग्लोरियो से हम ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो कंटिन्यू होगा। इनोवेशन इज़ द की। एवरी ईयर हमारी लास्ट 3-4 साल में एवरी ईयर हम लोग मोर देन 1000 डिज़ाइंस लॉन्च करते हैं। सो वो कंटिन्यू करेंगे। न्यू प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिकली लाएंगे। और इनऑर्गेनिक में जैसे हमने ये एक्विजिशन किया है, और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो काफ़ी लुक्रेटिव है कंपनी के लिए। तो वो भी हम लोग टाइम टू टाइम असेस करके उसको भी हम ऐड ऑन करना चाहेंगे यूरो प्रतीक में। प्रतीक ये बताइएगा अब ओवरऑल इस एक्विजिशन का रूपरेखा FY27 तक हमें समझना हो, क्योंकि कुछ तिमाहियों की मैं बात कर रही हूँ, क्या क्या योजनाओं में है? सो FY27 में जैसे मैंने बताया, डायरेक्टली जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा उसके अलावा ये 35% टॉप लाइन पे ग्रोथ का इम्पैक्ट आएगा। ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, मोर देन 25 ईयर्स की लेगेसी है। सो प्रूवन बिजनेस है, प्रूवन मॉडल है। सो वो डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएगा। प्लस ऑर्गेनिकली जो भी प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे उससे हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आने वाले टाइम में दिखेगा बुक्स पे। थोड़ा सा कैश फ्लो पे बात कर लेते हैं। कोई कंसर्न्स कैश फ्लो को लेकर प्रतीक जो कि आप हाईलाइट कर सकते हैं?
तो जो कंपनी की जो एक्सेप्ट FY25 जो हम पब्लिक जा रहे जब हमने डिसाइड किया कि हम यूरोप्रति को पब्लिक लेकर जाएंगे, तो हमारे जितने भी एसोसिएटेड बिजनेसेस थी उसको हमने एक्वायर कर लिया ऑन कॉस्ट। सो इसलिए ओनली 1 ईयर हमारा कैश फ्लो नेगेटिव था। दिस करंट ईयर अगेन हमारे लोग कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी डेट फ्री है एंड एसेट लाइट मॉडल है। सो कैश जनरेशन ऑन अ मंथली बेसिस हो रहा है एंड ये जो हमने एक्विजिशन किया है अराउंड 76.5 करोड़ का, ये भी हमने इंटरनल एक्रूवल से किया है। एज ऑन टुडे कंपनी अभी तक डेट फ्री है। ये बताइएगा आप, क्योंकि हम ऑर्गेनिक वे से इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कोई और एक्विजिशंस पाइपलाइन में है या कुछ बड़े ऑर्डर्स जिनकी आप बात कर सकते हैं? यस और कम से कम 2 से 3 जगह हमारी बात चालू है। सो जो कंपनी के लिए बेटर सूटेड रहेगा एंड अच्छे वैल्यूएशन में जो दिखेगा उसको हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं। नए वर्टिकल्स को और क्या नए मार्केट्स को अनलॉक किया जाएगा इन एक्विजिशंस जिनकी बातचीत चल रही है उनके जरिए? तो B2B में हमारा बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो जो भी हम एक्विजिशन देख रहे हैं वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में इन टर्म्स ऑफ जिसका नेटवर्क हो इन टर्म्स ऑफ रिटेल या होलसेल। सो जिसमें हमारे को डुअल एडवांटेज है। हमारे प्रोडक्ट्स भी डायरेक्टली हम आर्किटेक्ट डिज़ाइनर या डीलर तक पहुंचा देंगे और प्लस जो कंपनी है उसकी गुडविल और उसके मार्केट प्रेजेंस का यूरोप्रति को एडवांटेज मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफीज कहाँ फोकस होगा अभी इतने सारे इंटीग्रेशंस के बाद? पैन इंडिया लेवल पे जैसे एक हमने साउथ में किया है, अभी हमारा नॉर्थ में बात चालू है और इवन सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज। एनी पॉइंट इन टाइम भविष्य में क्या भारत के बाहर भी आप कदम रखना चाहेंगे? क्या उसको लेकर कोई खास योजना, कोई रणनीति? तो हमने हमारी सब्सिडरी दुबई में चालू की है, वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। सो होपफुली फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर हम लोग हमारा यूएई में बिजनेस चालू करने की प्लानिंग में है। ऑलराइट, चलिए प्रतीक, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी विस्तार से आपने तमाम जानकारियाँ दी और शुक्रिया आज शिरकत करने के लिए। थैंक यू सो मच।